बाकी जी मैं टैक्सी पकड़ के निकल गया हूँ कोलालमपुर की सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट को देखने के लिए, जो कि है ट्विन टावर या फिर पेट्रोनस टावर, जो आप बोलना चाहो। 2-3 नाम है इसके। तो उनका कोलालमपुर आए हैं वो तो देखने बनते हैं और आपको भी दिखाना बनता ही है ना। अच्छा, गाड़ी लेकर नहीं आया, गाड़ी में कुछ दिक्कत आ रही है, कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, तो उसको भी आज ठीक करवाना है। पहले मैंने सोचा जल्दी जल्दी जाके पेट्रोनस टावर देख लेता हूँ, इसलिए आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया और रेडी होके निकल गया हूँ। फिर बचे हुए दिन में अपना गाड़ी का काम करवा लेंगे और सर्विस भी करवानी है गाड़ी की, तो इसलिए मैं गाड़ी लाया नहीं, टैक्सी बुक कर ली। ज्यादा नहीं है, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर ही है और 11 रिंगेट लग रहे हैं, मतलब 180 रुपये। ठीक है जी। वो देखो भाई, छोटा सा वो नोक दिख रही है आपको, वो है ट्विन टावर, यहाँ से जाएंगे। एंड ये जो दूसरी बिल्डिंग है ये है यहाँ का भाई KL टावर, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी दिखाई चुका हूँ। एंड और भी भाई बिल्डिंग है जिनका आर्किटेक्चर ना मतलब काफी बढ़िया सा है। देखो पिलर कितने बड़े बड़े लगा रखे हैं, मजेदार। भाई कोई मेड्रेनस करके होटल है, इसके बाहर छोड़ रहे हैं, यहाँ से वॉकिंग ही है वो आना। पेमेंट डन, थैंक यू। चलो भाई चलो निकले, लेट्स गो। ये है भाई होटल, काफी बड़ा सा, बट अपन को होटल में नहीं जाना, इन्होंने पता नहीं क्यों छोड़ दिया इधर, हमें जाना उस तरफ। लिटरली भाई जितनी भी आसपास बिल्डिंग है ना, सब की सब इतनी ऊंची और ऐसे प्रॉपर ग्लास से बनी हुई है ना, क्या मस्त लुक आ रहा है। एंड ये बस हम भाई बस पहुंच ही गए हैं। ऊपर आपको दिख रही होंगी ये जो 2 बिल्डिंग है, यही है वो ट्विन टावर। तो इसका व्यू निकालते हैं जहाँ से मस्त आ रहा हो एकदम सीधा सीधा। मैं आया था भाई 2019 में, अब मेरे को खुद याद नहीं है कि मैं कौन से मेट्रो स्टेशन पे उतरा था उस टाइम पे। वो भाई देखना क्या क्या गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पे, बड़े बड़े ब्रांड्स, नीचे ही फरारी, पीछे खड़ी है मर्सिडीज। ये कौन सी है भाई साहब? वो भाई ये कौन सी गाड़ी है भाई, क्रेजी लग रही है। और उसके पीछे होंडा खड़ी है भाई साहब। पर रोलेक्स वगैरह सारे बड़े बड़े ब्रांड है भाई यहाँ पे, एप्पल का भी है भाई प्रीमियम पार्टनर। तो ये जो आप देख रहे हो ये है सूर्या KLCC मॉल, बहुत बड़ा मॉल है ये। एंड पेट्रोनस टावर का जो नीचे का कंपाउंड है ना, उसी में ये मॉल है। तो हमें तो मॉल नहीं जाना भाई, मेरे को देखनी है लोकेशन की ये ट्विन टावर प्रॉपर दिख सके। अब वो कहाँ से दिखेगा, उस तरफ से कहीं जाना पड़ेगा या पता नहीं इसके बैक साइड में होगा वो चीज़। बट ये बोर्ड तो आ गया देखो, पेट्रोनस ट्विन टावर्स, लेट्स गो भाई। अब नीचे से तो आपको क्या ही दिखाऊं, ये देखो कुछ इस तरह से है भाई, दूर से ही देखने में अच्छे से दिख पाएगा, यहाँ से तो दिखेगा नहीं। तो मुझे लग रहा है भाई मॉल के ना अंदर से ही जाके इसके कंपाउंड में जाना पड़ेगा और फिर कंपाउंड से जो है वो प्रॉपर व्यू दिखेगा भाई। एक्चुअल में सारे बड़े बड़े ब्रांड्स है इस मॉल में तो, और काफी बढ़िया मतलब प्रीमियम मॉल लग रहा है, दुबई मॉल जैसी फीलिंग आ रही है। हालांकि उसके जितना बड़ा तो नहीं है, बट वैसे आपको ऑलमोस्ट सब चीजें मिल जाएगी। अब मेरे को ढूंढना रास्ता कि कहाँ से निकलेगा वो कंपाउंड। लो भाई फाइनली बोर्ड मिल गया है, पेट्रोनस ट्विन टावर, लेफ्ट में जाके इधर की तरफ से वो सामने दिख रहा है ना आपको एग्जिट, वही है कंपाउंड। ये देखो भाई नीचे यहाँ पे फाउंटेन भी है, रात को फाउंटेन शो होता है यहाँ पे प्रॉपर। एंड ये है पेट्रोनस टावर की बिल्डिंग। तो मेरे को लग रहा है वहाँ कहीं दूर जाना पड़ेगा भाई, और वहीं से ही अच्छे से व्यू दिखेगा। मेरे पीछे आप देख ही पा रहे होंगे भाई, ये रे अभी और दूर जाता हूँ, अच्छे से आएगी ना विजिबिलिटी वहां से। ये देखो भाई फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे, पानी के बीच में से निकलते हुए, पूरा भीग गए भाई साहब। हाँ, पर बढ़िया है, रात को अच्छा होता है शो। इतना हाई फाई नहीं है जितना भाई वहाँ होता है दुबई में, बट हाँ ठीक है, काम चला हुआ है अपना कि लाइट्स वगैरह जलेंगी प्रॉपर, ऐसे नाच गाना होता है। नाच गाना मतलब पानी का नाच गाना, लोग नहीं नाचते। एंड वो जस्ट सामने ही यहाँ का पब्लिक बैंक है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है ना इसकी भी भाई। आसपास देखो, ये रात को भाई जब लाइटें जलती है ना यहाँ, तब आते हैं नज़ारे तो प्रॉपर। एंड ये देखो भाई वो जो सामने मॉल है, वहां से मैंने एग्जिट ली और इस जगह पे आ गया हूँ। एंड ये रहा सामने भाई ट्विन टावर या फिर पेट्रोनस टावर। मेरे को लगा था भाई दिन में इतने लोग नहीं होंगे क्योंकि गर्मी होती है ना, बट एक्चुअल में दिन में भी है काफी लोग। एंड ये देखो भाई क्या मस्त है। अच्छा, इसका नाम ट्विन टावर और पेट्रोनस टावर 2 है ना, तो ट्विन टावर तो इसलिए क्योंकि 2 टावर साथ में है जो कि इस ब्रिज से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ट्विन टावर कहते हैं। वैसे ऑफिशियल नाम इसका है पेट्रोनस टावर, क्योंकि जो मलेशिया की नेशनल ऑयल कंपनी है ना, उन्हीं का ये ओन्ड है, उसका नाम है पेट्रोनस, तो उन्हीं के नाम से टावर का भी नाम रख दिया। बाकी यार ये टावर ना 1998 में कंप्लीट हो गया था पूरा बन के। एंड उस टाइम पे ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करती थी। हाइट की बात करें तो अराउंड 452 मीटर्स है इसकी, और इस टावर से पहले जो टॉलेस्ट बिल्डिंग थी ना वो थी भाई 442 मीटर की, सीआरएस टावर थी शिकागो में,
बट उसका रिकॉर्ड तोड़ के ये बन गई थी फिर टॉलेस्ट। ये जो शिकागो वाली बिल्डिंग थी ना भाई, इसने 25 साल तक का अपना हाईएस्ट बिल्डिंग का रिकॉर्ड बनाया हुआ था 1974 तक। और ये जो ट्विन टावर है ना, इसकी भाई हाईएस्ट ऑक्यूपाइड फ्लोर है 88th फ्लोर, बताओ, जो कि 375 मीटर हाइट है। उसके बाद भाई ट्विन टावर जो है वो वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग रही 6 साल तक। उसके बाद टाइपी 101 ने जो है वो इसको सरपास कर दिया, जो कि भाई ताइवान में है। हालांकि आज के दिन भी भाई वर्ल्ड में जो टॉलेस्ट ट्विन टावर है ना, वो खिताब इसी को मिला हुआ है। इस टावर को बनाने में ना भाई उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 1.6 बिलियन डॉलर लगे थे, अराउंड इंडियन करेंसी में 13,000 करोड़ रुपीस उस टाइम के भाई, आज के नहीं। बाकी जैसे कि मैंने बताया टोटल 88 फ्लोर है इसमें, जिसमें से भाई 86th फ्लोर जो है ना वो स्काई डेक बनाया गया है। और पूरी बिल्डिंग में ना अराउंड भाई 32,000 विंडोज है। भाई साहब कितनी ज्यादा होती है। तो अगर आप आ रहे हो तो भाई इस तरह से फोटो ले सकते हो। हालांकि दिन में तो अच्छी नहीं आएगी, बट रात में भाई व्यू तगड़ा हो जाता है यहाँ का ना, लाइट वाइट जल जाती है जब। बाकी आसपास का नज़ारा कुछ इस तरह से है, सारी ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है भाई, और लाइट वाइट जलती है तो ये भी तगड़ी लगती है फिर। तो ये था भाई लोग आपके लिए मलेशिया या कोलालमपुर का फेमस ट्विन टावर, पेट्रोनस टावर, जो बोलना चाहो। टिकट कोई नहीं है, फ्री में आओ घूमो। लेकिन हाँ, अगर आपको ऊपर तक जाना है ना स्काई डेक में, तो वहाँ की टिकट है। पर ठीक है यार, मैं इतनी हाईएस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग में जा चुका हूँ, बुर्ज खलीफा वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। जब उसके टॉप पे चला गया तो फिर अब इनमें जाने का मन नहीं करता। छोड़ो फालतू में, क्या इतना, गर्मी वैसी हो रही है इतनी ज्यादा। अभी चल के गाड़ी को करवाते हैं काम। ये है भाई यहाँ से एग्जिट पॉइंट, शायद से नहीं बंद कर रखा है यार ये तो। ओहो, यहीं से वरना टैक्सी मिल जाती है अपने को। अब मुझे लग रहा है मॉल से ही जाना पड़ेगा वापस से। मॉल के बाहर ही देखो ये टैक्सी का ना पिकअप पॉइंट बना हुआ है ग्रैब का, तो जो भी गाड़ी आएगी वो यहीं पे ही आएगी और रुकेंगे नहीं वो ज्यादा देर। आप सीधा बैठो और अपना निकल लो, मतलब वेटिंग जोन नहीं है। Later that same evening. भाई होटल से नीचे आया, देख रहा हूँ फिर से बारिश शुरू हो गई। यहाँ तो भाई पता ही नहीं चल रहा, कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी धूप निकल जाती है। अब देख लो भाई क्या हालात हो रहे हैं। खैर भाई मैं तो जा रहा हूँ अभी फिलहाल गाड़ी को लेके, जहाँ पे कल मैं खाना खाने गया था ना, पंजाबी रसोई, उसके जस्ट सामने ही 2-3 सर्विस सेंटर थे। तो होपफुली वो कर देंगे भाई सर्विस भी और ब्रेक पैड भी चेंज। तो मैं सोच रहा हूँ इंजन ऑयल वगैरह भी यहीं करवा लेता हूँ। पहले मैं सोच रहा था ऑस्ट्रेलिया जाके करवाऊंगा, पर ठीक है अब छोड़ो, अब हो रही है सर्विस तो एक बार में यहीं पे करवा देंगे। बारिश बाकी भागना पड़ेगा। ये खड़ी भाई अपनी माफिया स्कॉर्पियो एन। तो मैंने कल फोटोज वगैरह ना सब कुछ भेज दी थी महिंद्रा वालों को, मुंबई में इरफान भाई है, तो उन्होंने देख के बता दिया साहब की ब्रेक पैड तो आपके पूरे घिस चुके हैं, लेकिन जो ब्रेक डिस्क है ना वो भी 8 से 10 हज़ार किलोमीटर चल जाएगी। तो ब्रेक डिस्क तो वैसे भी यहाँ मिल नहीं सकती भाई। ब्रेक पैड मैं इंडिया से लेकर आया हूँ, आगे के भी पीछे के भी, तो आगे के चेंज करवाने और पीछे के भी अगर घिस रहे होंगे तो चेंज करवा लूंगा। बाकी वो कह रहे थे कि जिस भी सर्विस सेंटर जाओ मेरी उनसे बात करवा देना कि मैं उन्हें बता दूंगा अगर ब्रेक डिस्क जो है वो ज्यादा घिस रही होगी तो कुछ जुगाड़ है वो कर कुरा के निपटा देंगे फिलहाल के लिए, कि ट्रिप रोकनी ना पड़े बीच में, वरना फालतू में इंडिया जाके फिर ब्रेक डिस्क लेकर आनी पड़ती, यहाँ चेंज करते कहाँ करते कुछ समझ नहीं आ रहा था। यार लेकर चलते हैं फिर देखते, और भूख भी लग रही है, खाएंगे भी कुछ। गाड़ी अपनी भाई ऑलमोस्ट 37,000 किलोमीटर चल चुकी है। वैसे तो देखो इसके सर्विस का टाइम आ गया है, मैंने ही जानबूझ के डिले करी थी। मैंने सोचा ऑस्ट्रेलिया में ही जाके करवाएंगे सीधा महिंद्रा के पास ही, बट अब ठीक है, भगवान मतलब होता है ना, जो लिखी होती है चीज भाई वो होनी होती है, तो अब करवानी ही पड़ेगी यहाँ पे सर्विस। एक तो भाई इस पार्किंग से निकालना इतनी समस्या वाली चीज है ना, क्योंकि इतनी हाइट छोटी है, पता नहीं थोड़ी और बढ़ा देते भाई, दिक्कत क्या थी तुम्हें। देखना ये बीच वाले एरिया में तो हाइट है पूरी प्रॉपर 2.1 मीटर, लेकिन लेफ्ट में देखोगे तो डाउन हो जाती है सीलिंग एकदम से, तो इसलिए प्रॉपर बीच से निकालनी पड़ती है ताकि ऊपर भिड़े ना। वैसे तो उन्होंने कहा भाई गाड़ी ना चलाओ तो ज्यादा बढ़िया है, बट ऑब्वियसली अब ठीक करवानी है तो चला के ले जानी पड़ेगी, यहाँ तो कोई नहीं आएगा। ये देखो भाई 4 किलोमीटर है, 15 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। जल्दी जल्दी निकलते हैं भाई, लेट्स गो। ये देख लो भाई, अब इस वाले एरिया में लग रहा है कभी बारिश आई नहीं थी, रोड भी सूखी पड़ी है, मौसम भी साफ, ऐसे ही हो रहा है भाई। कुछ कुछ एरियाज में बारिश है, कुछ कुछ एरिया में बारिश है ही नहीं बिल्कुल भी। खैर जो भी है भाई, आई गई है वो लोकेशन, 300 मीटर है यहाँ से, बस राइट की तरफ लेना है अपन को, इस लेन में रख लेते हैं। मुझे तो लग रहा है भाई ये पूरा एरिया ना कार्स की वर्कशॉप का ही है, मतलब इतनी सारे वर्कशॉप्स हैं यहाँ पर, तो चलो अपने को दिक्कत नहीं होगी। ये देखो सामने भी आपको स्पेयर पार्ट्स वगैरह सब कुछ यहीं पे मिल जाएंगे। एंड वो रहा भाई रेस्टोरेंट पंजाबी रसोई, जहाँ मैंने खाना खाया था। एंड इसके सामने ये 3-4 मैंने देखे थे, ये देखो इनमें से किसी एक से ही बात कर लेते हैं।
कोई ना कोई तो कर ही देगा भाई। वर्कशॉप IS ग्रुप। चलो जी, बात हो गई है, उनको हिंदी भी आती है, बताओ अब इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। क्योंकि मैं इंडिया में उनसे बात भी करवाता तो फिर अपना लैंग्वेज डिफरेंस ना आ जाता ना। अब हिंदी आती है इनको तो ये कह रहे हैं अंदर लगाओ, करते हैं। भैया खुश हो गए थे इंडियन गाड़ी देख के, तो मैंने कहा सारे स्पेयर पार्ट्स तो मेरे पास है, उसकी टेंशन नहीं है, बस आप इंजन ऑयल अपना दे देना, क्योंकि वो भी बदलवाना पड़ेगा ना, सिंथेटिक वाला। चलो जी, यहाँ लगा दिया गाड़ी, लेट्स गो। देखते हैं इतने भैया कितनी देर लगाएंगे, उस हिसाब से फिर मैं खाना खा लूंगा। यार रहने देता हूँ खाना, वरना शूट नहीं कर पाऊंगा ना। पहले गाड़ी ठीक करवाते हैं, फिर सामने ही तो है रेस्टोरेंट, चले जाएंगे।